देखिए, जिस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, जिस तरह से सांसदों को बाहर डाला जा रहा, जिस तरह से सरकार अपोजिशन के उठाए हुए मुद्दों पे बात करने के लिए रेडी नहीं, जिस तरह से बिल्स को बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, इसके खिलाफ हम लोग देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी युवा कांग्रेस के साथी पार्लियामेंटेरियन के साथ में खड़े होके उनकी आवाज और उनके लिए आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का मुद्दा नहीं है, ये डेमोक्रेसी का मुद्दा है, पार्लियामेंट का मुद्दा है, राइट टू एक्सप्रेशन का मुद्दा है। तो इसमें ये सारे लोग आज धरना कर रहे हैं, हम लोग इनके साथ में आए हैं। 22 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होगा, उसमें सारे लोग को शामिल होने की अपील हम कर रहे हैं। जो रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी का एमपी, जो पासेस दिया है, जो उनको लोग साथ में लेके आए, जिसकी वजह से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, उसको सस्पेंड नहीं कर रहे, उसको नोटिस नहीं दे रहे। लेकिन जो सांसद सवाल उठा रहे हैं, जो सांसद स्टेटमेंट की मांग कर रहे हैं, उनको बाहर डाल रहे हैं। इससे इनका दोहरा चेहरा इनको लोगों के सामने आता है। इसको पूरे देशवासियों के सामने जाके हम एक्सपोज करेंगे। बिल्कुल तानाशाही, बिल्कुल हिटलरशाही चल रही है। तानाशाही, हिटलरशाही, मोदीशाही एक ही है। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का जो घेराव है, देश के करोड़ों बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं का जो मुद्दा है उस पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। हम नहीं चाहते कि देश के ही, भारत के ही अलग अलग राज्यों से आने वाले युवाओं ने, जो पढ़े लिखे गरीब परिवार से हैं, बेरोजगार हैं, हताश निराश होकर ये कदम उठाया है। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा, कोई नहीं कि वो ऐसा कदम उठाए। अगर कोई युवा ऐसा ना उठाए हताशा में आकर, तो सरकार को बेरोजगारी को गंभीरता से लेना होगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है आंकड़े 35,000 युवाओं ने मात्र 3 साल में आत्महत्या कर ली है। सरकार बेरोजगारी को लेकर गंभीरता नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियों में 10 लाख नौकरियों के प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री जी बांट रहे हैं, उठ के मुंह में जीरा है। सांसद सवाल पूछना चाहते हैं, हेमा मालिनी जी सांसद है, खुद बता रही है सवाल पूछता है विपक्ष इसलिए सस्पेंड हो रहा है ना। गृह मंत्री जी सदन में नहीं बता रहे कि विश्व की सबसे सुरक्षित इमारत में कैसे सेंधमारी हो गई, कैसे सेंधमारी होगी। आपके सांसद जिन्होंने पास दिया उस पे एफआईआर नहीं होती और इन युवाओं पर यूएपीए आतंक की धाराएं लगाकर खत्म कर दिया गया। उनको उनका अंजाम कानून के मुताबिक भुगतना होगा, लेकिन आगे ना हो उसके लिए क्या है। हमारे लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा 24 में होगा। आज़ादी के 75 सालों में जो कहते नहीं हुआ वो सच में नहीं हुआ कि विपक्ष के 140 से अधिक चुने गए सांसद, जो लोगों की आवाज थी, लोकतंत्र की आवाज को कुचला, उनको सस्पेंड कर। ये कोई निजी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है, ये आवाज लोकतंत्र की उन चुने हुए लोगों के ऊपर भी कार्रवाई है जिसको आपने दबा दिया है। हम डर नहीं रहे हैं, हम सदन के अंदर 22 तक तो सदन चलना है, उसके बाद भी तो एक लड़ाई है। इंडिया समूह की मीटिंग कल हुई है, कल हमारी 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। उसके बाद 10 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा के आरएस के गेगड़ नागपुर में इकट्ठा होकर, है ना, हम तैयार है नारा लेकर बढ़ने वाले। सबके सामने है किस तरीके से सत्ता, ताकत, संख्या के बल पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से हो। 5 जजेस की मुख्य न्यायाधीश के फैसले को संख्या दम पर पलट रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष की नियुक्ति में शामिल नहीं होगा। कितनी डरी हुई चुनाव है। पूरी चुनावी संस्थाओं में और हर संवैधानिक पद में हस्तक्षेप करके, कमजोर करके ये चाहती है हम 24 में जाएं और वो जीत जाएं, लेकिन हम इन्हें जीतने नहीं देंगे। देखिए किस तरीके से भारत का इतिहास में पहली बार 141 जो संसद को सस्पेंड करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाके डंका बजाते हैं, हाँ, भारत का मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। यही नरेंद्र मोदी जी देश में आ जाते हैं, पार्लियामेंट में फादर ऑफ हिपोक्रेसी करता है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। और देश हिंदू कतरे में, जब कांग्रेस 70 साल में था तब इनका कोई हिंदू को कतरे में नहीं था, ये 9 साल में हिंदू कतरे में आ गया। और इनका क्या है, इनका कतरे क्या है, इस देश का युवा कतरे में, महिला कतरे में, किसान, सभी वर्ग सभी समाज कतरे पे है। उस बात को बात करने को तैयार नहीं है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी का जो छूक हुआ है उसको सवाल पूछे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, जवाब कहाँ देना, पार्लियामेंट में देना, ये मीडिया के सामने दे रहा है। अरे भाई क्या क्या आप लोग ने क्या इस देश में चल रहा है। इनका जो दूड़ी जी है, समाज ऐसे ऐसे समाज को गंदी गंदी गालियां संसद में दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। जो भी सिक्योरिटी वहाँ चूक हुआ
उसका जो कारण है प्रताप सिंह वो अंदर है, वो प्रज्ञा जी अंदर है, तो बाहर कौन है? इस देश के लिए हमेशा लड़ने वाले पार्टी कांग्रेस तमाम अपोजिशन पार्टी का सारे संसद को सस्पेंड कर दिया है। ये तानाशाही जो सरकार चला रहे हैं, मेरे को लग रहा है ये लोग चाहते हैं इसको कोरिया बना दो, इसको चीन बना दो, ये सर्वाधिकार करना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। ये नाथुराम गोडसे का देश बनाना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जब तक सूरज चांद रहेगा ये महात्मा गांधी जी का देश है, महात्मा गांधी जी का देश रहेगा। आप कुछ भी कोशिश करो, आप कुछ भी ये करो, ये देश का युवा है ना, जो बेरोजगार युवा, ये युवा को बेरोजगार नहीं दे पाए तो ये क्या दे सकता है इस देश में? इस देश का युवा जब जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाया है, ये सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम किया है। इन लोगों का सारे वादा झूठे। अभी लेटेस्ट वादा था राजस्थान में, बड़े बड़े मोदी का बैनर, 450 रुपए में सिलेंडर। अभी कांग्रेस का एमपी ने सवाल पूछा, जवाब क्या है? ये चुनाव का जुमला है। इतने झूठ पॉलिटिक्स बंद करो भाई। हमने पुलिस प्रोवाइड करने को तैयार है, जो इनके हाथ में सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। मैंने आज 50-100 लोग आज सिक्योरिटी लाया हूँ, वो हमने देने को तैयार है। तो आप संसद आपने बचा नहीं पा रहा है, वहाँ सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, देश में कहाँ देगा? हाँ? यूथ कांग्रेस ने हमेशा युवाओं की आवाज़ उठाई है और श्रीनिवास जी उनकी पूरी टीम पिछले 10 साल से मोदी सरकार ने जो युवाओं को झूठे वादे करे हैं उसको पब्लिक के सामने लेकर आए हैं, युवाओं के हित की बात रखी है। इसी तरीके से आगे वो लड़ते रहेंगे और सब लोग यूथ कांग्रेस के साथ हैं। मुझे लगता है मोदी जी को पार्लियामेंट को बंद करके जो इनका आरएसएस का ऑफिस है वहां से पार्लियामेंट रन करना चाहिए। विपक्ष को वो देखना नहीं चाहते, पक्ष बोलता नहीं, तो अच्छा है कि पार्लियामेंट को बंद करके आरएसएस के ऑफिस से पार्लियामेंट को चलाएं, अपने दल के नेताओं को बिठाएं और वाह वाह करें। देखिए हत्या तो हो चुकी है लोकतंत्र की, अब ये देखना है लोकतंत्र इस पार्टी को कैसे हराता है, भारतीय जनता पार्टी को, ये देखना है। देखिए कहावत है, चाचा कोतवाल तो डर काहे का। चाचा जी प्रधानमंत्री है तो यही होगा और क्या होगा। तानाशाही तो बहुत छोटा सा वर्ड है। भारतीय जनता पार्टी की सोच पब्लिक के सामने आ रही है। जो देश में बैठा तानाशाह है ये आंखों पे पट्टी बांध चुका है। अगर कोई न्याय की आवाज उठाएगा इस मोदी सरकार में तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। अगर कोई बेरोजगारी की बात करेगा, कोई महंगाई की बात करेगा तो उसको निलंबित कर दिया जाएगा। आज सिर्फ धर्म कर्म की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। सच्चाई है मेरे युवाओं को रोजगार चाहिए, मेरी बहनों को न्याय चाहिए। देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हमारे भाई रोड पे टहल रहे हैं, उनको रोजगार देने का काम नहीं कर रही सरकार। और महंगाई इतनी तगड़ी हो गई है कि देश का हर व्यक्ति त्रस्त है इस महंगाई से। तो सच्चाई है मेरे भाइयों, इस तानाशाह सरकार को उखाड़ करके फेंकिए। देखिए आज यूथ का कार्यक्रम है, इसलिए हम विरोध जता रहे हैं। इस तानाशाह के खिलाफ हम अपना विरोध जता रहे हैं और हमारे 141 सांसदों का निलंबन है वापिस लें, नहीं तो रोड पर ये तानाशाह सरकार का अंत करेंगे हम लोग। लोकतंत्र खत्म होकर दिया इन्होंने। अगर कोई न्याय की बात करे, कोई सांसद भवन में सुरक्षा की चूक की बात करे, उन्हीं का सांसद लेटर लिखता है पार्लियामेंट में जाने के लिए। और ये सुरक्षा बहुत बड़ी चूक है। हमारे सांसदों को कुछ हो जाता, विपक्ष में बैठे सांसदों को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अगर यही बात को लेकर चर्चा करना चाह रही है तो हमारे सांसदों को इन्होंने निलंबित कर दिया। हम लोगों में रोष है, जब तक हमारे हक और अधिकार के लिए हम लोग पूरे जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। मोदी जी जितना अंत करना है अंत कर लीजिए। यह सरकार भी बदलेगी, ये तानाशाह भी बदलेगा, देश में अमन भाईचारा होगा।